राधे गौर Hare
नाम संकीर्तन की जय हो, संकीर्तन यज्ञ की जय हो, राम प्रभु की जय हो, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त चंदन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल साधन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज से हम गर्ग संहिता आरंभ कर रहे हैं, जिसमें भगवान की और भगवान के धाम की बहुत विशिष्ट महिमा गर्ग जी ने वर्णन की है। और मुझे ऐसे लगता है जहाँ जाना है वहाँ के लिए थोड़ा सुने, ताकि और हमारा आकर्षण भगवत धामों के विषय जागृत हो। तो ऐसे मन में भाव आया कि चलो भगवत धामों की कुछ चर्चा की जाए। गर्ग संहिता जो श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित ग्रंथ, और ये इसमें 9 खंड है। जैसे भागवत में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। रामायण में कांड है, 7 कांड है। इसी तरह गर्ग संहिता में खंड है, 9 खंड, जिसमें गोलोक खंड, वृंदावन खंड, मथुरा खंड, द्वारका खंड, बलभद्र खंड आदि आदि ऐसे हैं। पहला खंड जो है वो है गोलोक खंड। पहला खंड कौन सा? गोलोक की चर्चा श्री राधे। और भगवान श्री कृष्ण कैसे परात्पर परम पूर्ण पुरुष है, इसका वर्णन, इसकी चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, और किसी ने अभी तक सुना भी ना हो। तो आइए आज से हम ये श्री गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पहला अध्याय गोलोक खंड का। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इस इतिहास का उच्चारण करना चाहिए। श्री राधे बोलो। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूप ब्राह्मण के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, अर्थात जो संत महापुरुष मुनिजन है, जिसे भंवरा पुष्पों के ऊपर मंडराता रहता है, ऐसे भगवान के भक्त संत मुनिजन जो भगवान की कथा फूल यहाँ गार्डन उपवन के रूप में प्रस्तुत की गई है, तो ये भंवरे इसी में मंडराते रहते हैं, अर्थात संत रूपी भंवरे इन्हीं कथाओं में मंडराते रहते हैं। इसलिए जब इन भंवरों के अर्थात उन संत रूपी भंवरों के संपर्क में हम आ जाते हैं, तो जैसे भंवरा नाना प्रकार के फूलों से रस एकत्रित करके शहद को एकत्रित करता है और हम सबको शहद के रूप में उन फूलों का रस प्राप्त हो जाता है, उसी तरह ये संत भी नाना प्रकार ग्रंथों से सार रूप शहद निकाल के
हमें और आपको कथा के रूप में, सत्संग के रूप में वो रस प्रदान करती है। ऐसे संत मुनिजनों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। मुनि रूप ब्राह्मणों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने की निपुण चमक रही है। भगवान की महिमा, भगवान चरणों में सोने की निपुण धारण करते हैं और जिसमें घुंघरू, और जब वो चलते हैं मेरे ठाकुर तो पूरे गोलोक धाम में, भगवत धाम में उनके इन नुपुरों की ध्वनि, जैसे भागवत में आया ना कि लक्ष्मी जब बैंकुट में चलती है तो उनके नुपुरों की ध्वनि गुंजार करती है। श्री राधे बोले। जिन्होंने भक्तों की त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है, जिनसे दिव्य ज्योति छिटकती रहती है, ब्रह्म जी, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़ भागी मनुष्य सदा पान करते रहते हैं, वे बद्री वन में भी विहार करने वाले प्रत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सतवती कुमार व्यास जी की भी मेरी वाणी रक्षा करे, उसे दोष मुक्त करे। एक समय की बात है, देखो ये कथा रूप में है, इसीलिए थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। श्री बोले। ज्ञान श्रोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्रों के सूर्य, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में आए। कौन? गर्ग जी। किससे? शौनक जी। उन्हें आया देखकर मुनियों से शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए। गर्ग जी को देख के उन्होंने पाद आदि उपचार से विधिवत उनके चरणों की पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है। ये साधु, ये संत जो विचरण करते रहते हैं गांव गांव, शहर शहर, ये ग्रस्त जनों को पुण्य धर्म युक्त श्री हरि की कथा प्रवृत्त करने के लिए, उनको देने के लिए वो शहर शहर गांव गांव भ्रमण करता है। इसलिए किसी साधु का विचरण करना गृहस्थियों के लिए बहुत लाभदायी, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने के हेतु होता है। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा ही कर सकते हैं। श्री राधे बोले। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य के भीतर का अंधकार महात्मा ही कर सकते हैं, न कि सूर्य, क्योंकि बाहर का अंधकार तो सूर्य नाश करता है, लेकिन अंदर का अंधकार सूर्य नहीं करता। वहां पहुंच सूर्य की नहीं, वहां पहुंच संत की है, गुरु की है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करते हैं। भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। श्री राधे बोले। आप यहाँ आए हैं और याद रखना, संत अगर आपके पास आए तो फिर ये नाम ले लेना चाहिए उनसे हरि कथा का। जो समझदार व्यक्ति होता है, संतों के आगमन से ऐसे प्रश्न रखता है जिससे कथा का विस्तार हो, जिससे कथा का विस्तार हो। आप देखिए जितने भी ग्रंथ हैं, प्रश्नकर्ताओं ने ऐसे, जैसे विदुर जी और मैत्री जी, जब विदुर और मैत्री का वर्णन हुआ है, मिलन हुआ है, विदुर आए मैत्री के पास, या श्री रामायण जी दे दिए, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी। तो जब संत के पास जाइए तो ऐसे प्रश्न आगे रखिए जिससे हरि कथा का विस्तार होना चाहिए। वो संत मजबूर हो जाए उन प्रश्नों को सुन के भगवत महिमा गान करने के लिए। और ऐसे प्रश्नों से संत भी बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर उनके लिए कहा जाता है, ऐसे प्रश्नकर्ताओं के लिए भी कहा जाता है ये भी जिए, क्योंकि ये जिएंगे तो ऐसी कथाओं का विस्तार
याद रखना, संत के अंदर खान है। मैंने कहा ना, ये वो ब्राह्मण है जिन्होंने अनंत शास्त्रों, अनुभवों को इकट्ठा किया है, आध्यात्मिकता को अपने अंदर संजोया है, इकट्ठा किया है और सत्संग में उसका वो वर्णन कर लेते हैं। सत्संग एक वो मंच है, वो डब्बा है जिसमें शब्द इकट्ठी होती है ना, तो सत्संग एक वो मंच है, वो स्थान है जहां उन संतों के द्वारा उनके अनुभव और उनके अध्ययन का सार निकलता है। श्री राधे गोविंद। इसलिए कभी किसी संत से मुलाकात हो तो प्रश्न कुछ ऐसे रखो जिसके द्वारा वो प्रश्न सुन के सामने संत बड़ा गदगद हो जाए कि वाह, ऐसा श्रोता आया जिसके द्वारा हरि कथा की, ना कि ये कुछ प्रश्न रखे महाराज थोड़ी कृपा कीजिए। श्री राधे बोले। ऐसे प्रश्नों को हाँ वो दूर करने में समर्थ है, क्योंकि संत किसी का दुख नहीं दे सकते। वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना तो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि संत के यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। यही तो विशेषता है इन संतों की कि इनके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। पर धोखे में जाओगे, घाटे में जाओगे, वो चीजें मांग रहे हो, दुख रूपी जगह में दुख रूपी वस्तुएं मांग रहे हो, नाशवान जगह में नाशवान वस्तुएं मांग के क्यों उन संतों का टाइम ली और अपना भी। ऐसी वस्तु मांगो, ऐसी वस्तु उनसे मांगो जिसके द्वारा हमेशा के लिए इस दुख रूप से निवृत्ति हो जाए। श्री राधे गोविंद। इसलिए इन संतों से भगवत भक्ति ही या कुछ ऐसा प्रश्न रखने चाहिए जिसके द्वारा भगवत कथा का विस्तार हो। गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण भगवान के गुण अनुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों का कल्याण करने वाला है। इसी प्रसंग में मैं एक प्राचीन इतिहास आपको बता रहा हूं, जिसके श्रवण से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में, कौन है मिथिला की? जानकी जी। मिथिलापुरी में बहुलाश्रम नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार रहित थे। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। श्री राधे बोले। आपने भागवत में भी पढ़ा होगा कि पृथु महाराज के यहाँ 4 कुमार आकाश मार्ग से उतर के उनके यहाँ प्राचीन पढ़ाई उनके यहाँ नारद जी आए। श्री राधे। यानी पहले ऊपर से देवता नीचे, संत महापुरुष ऋषि मुनि नीचे आते थे और आप कहेंगे अब भी आते हैं। योग्य श्रोता के पास अब भी वो आते हैं। योग्य श्रोता के पास अब भी वो, जिसका प्रमाण शिवपोदा जी, हम गए थे गीता वाटिका में, वो स्थान दिखाया जहाँ पे नारद जी ने आके उनको उपदेश दिया था, है ना? श्री राधे बोली, उनको आज्ञा दी थी, उनको उपदेश। अब भी वो महापुरुष नीचे आते, खाली हमको थोड़ा योग्य पात्र, और हमें तो उन संत गुरुजनों के माध्यम के द्वारा सहजता से श्री हरि की महिमा को सुनने का सौभाग्य मिल ही रहा है। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर उनको बिठाया, उनकी पूजा की, हाथ जोड़कर पूछा। जनक जी बोले, महामते, क्योंकि वहां की राजा जनक एक पोस्ट है, जैसे ब्रह्मा क्या है एक पोस्ट, तो जो भी उस गाड़ी पे बैठता है उनको क्या कहा जाता है? जनक। आप सोचिए जनक जी, ये नाम कैसे, क्योंकि जनक जी तो माँ जानकी के पिता की पोस्ट है, इसीलिए वहां मिथिला के राजा को क्या बोला जाता है? जनक ही बोला जाता है। श्री राधे बोलो। क्योंकि उसी भूमि ने जानकी को जन्मा, भक्ति को जन्मा। श्री राधे बोले। जो भगवान अनादि प्रकृति से परे, सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है,
वे शरीर कैसे धारण करते हैं जो सर्वत्र व्यापक है? वह शरीर से परिचित कैसे हो सकते हैं? मुझे कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। श्री राधे किस के लिए आते हैं? गौ, साधु, देवता, और इसका प्रमाण है ब्राह्मण, इनका प्रमाण है। जैसे भगवान गीता में भी कहा, परित्राण साधु, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वही रूप धरे, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान परशुराम जी है, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। श्री राधे बोलिए। वेदों की रक्षा के लिए भगवान वेदों की रक्षा के लिए वेद चुरा के गए थे, हैग्रीव। श्री राधे बोलिए। जो वेद चुरा के लेके गया था, फिर भगवान हैग्रीव उनको वेदों को लेके आए। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से वे देहधारी होकर व्यापक रहते हैं। यानी उनकी अचिंत्य, आपके चिंतन से परे जब वो इस धरा पे आते हैं, लेकिन वो हमारे जैसा शरीर धारण करके अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा ही शरीर धारण करके उस धरा पे प्रकट होते हैं। अर्थात उनका शरीर जब वो प्रकट होते हैं प्राकृतिक नहीं होता है, प्रकृति से अर्जित नहीं होता है। जैसे हमारा और आपका पंचभूतों से बना है, इसीलिए वो पंचभूत में मिल जाते हैं। लेकिन भगवान का पंचभूतों से न मिलने के कारण वो प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं कि विलीन हो जाए। जैसे कई ऐसे YouTube में आते हैं और कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान का जब दाह संस्कार हुआ था वो हार्ट निकल के जगन्नाथपुरी में, ऐसे कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि YouTube पे एक ये वीडियो आया। श्री राधे बोलिए। पूरा क्या सच में ऐसा है क्या कि भगवान का उस वक्त हार्ट निकला था और भगवान को देह को अरे जलाया कैसे जा सकता है? वो प्राकृतिक थोड़ी था। भागवत ने स्पष्ट किया है कि जब ब्रह्मा जी आए और कहा क्या कि प्रभु अब आप अपनी लीला को अप्रकट, लेकिन मेरे धाम से होते हुए जाइए, तो मेरे धाम में चरण घुमाएगा यहाँ से होते, तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे तिरछे चरण किए और वो याद आता है जब तीर मारता है तब भगवान लाइट की तरह ऊपर चले गए, प्रकट हो गए। और जैसे ब्रह्म जो लाइट की तरह प्रकट होके ब्रह्मा जी के लोक से होते हुए अपने धाम में चले गए। ऐसे प्रभु श्री राम सब जानते हैं, सरयू के द्वारा अपने धाम में शरीर गए, क्योंकि उनका चिन्मय है। वो जब इस धरा पे आते हैं, प्रकृति से अर्जित अवयव से उनका देह नहीं बना, इसीलिए वो प्रकृति में मिश्रित, उल्टा ये जितने अवयव बने उन्हीं की देह में से निकलते हैं। वो चिन्मय है, हमारी चिंतन से परे, वो प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए वो प्रकृति उनके अधीन है। जितनी भी प्रकृति है, चाहे आध्यात्मिक प्रकृति हो चाहे लौकिक प्रकृति हो। श्री राधे बोलिए। आपको पता है ये आकाश आपको दिखता है, इससे ऊपर एक आध्यात्मिक आकाश है, एक आध्यात्मिक आकाश। श्री राधे बोलिए। जो हमारी आंखों को, ये आकाश, इसके ऊपर एक घट आकाश है, एक और परत है। जैसे कभी आप फ्लाइट में जाए तो जब इस आकाश के ऊपर जब विमान जाता है तो आप देखेंगे इस आकाश के ऊपर जब विमान जाता है तो हमें एक आकाश दिखता है। यहाँ से वो नहीं दिख रहा, यहाँ से जो नीचे आकाश वही दिख रहा है, लेकिन इस आकाश के ऊपर एक और आकाश है, घट आकाश जिसको कहते हैं। श्री राधे बोलिए। लेकिन इससे भी ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर लोक है, 6 लोक जो ऊपर है उसके ऊपर तो फिर लोक है, उससे परे एक आध्यात्मिक आकाश जो हमारे ये चिंतन की वस्तु है, यानी इसमें पहुंच नहीं है, पहुंचा नहीं जा सकता सशरीर। कितने ही रॉकेट, कितने ही आप दिव्य विमानों का निर्माण उन आकाशों में, वहां आध्यात्मिक जगतों में पहुंच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ
आध्यात्मिक देह से ही जाया जा सकता है। आध्यात्मिक जगहों पे आध्यात्मिक देह से ही जाया जा सकता है। श्री राधे बोले। इसके लिए आपको पहले अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां जब तक पूर्णतः आध्यात्मिक नहीं होगी तब तक आप उन चीजों को समझ भी नहीं पाओगे। सुनना तो समझ ही नहीं पाओगे। ये आज अभी बातें निकल रही है, इसका मतलब है कृष्ण कहीं न कहीं आपको थोड़ा अधिकार ये हुए। श्री राधे बोलो। अब इंद्रियां शुद्ध हुई है कि वो बातें समझने की थोड़ी पात्रता आई। श्री राधे बोलिए। आइए 12 वर्षों के बाद बोलो तो श्री राधे। अब थोड़ी थोड़ी बातें हमें कृष्ण सुना रहे, समझा रहे भगवान अपनी कृपा से अपने लोगों की। ये भी उनकी महती कृपा है हमारे ऊपर। तो भगवान का शरीर पहले तो ये समझिए प्राकृतिक नहीं है, वो चिन्मय। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता है, जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता है, दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं। ये हमारी बात, हम इनकी चकाचौंध वाली माया में क्या हो रहे, लेकिन जो दुनिया बना रहा है ना वो मोहित नहीं होता। वैसे अन्य प्राणी भगवान की माया को देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोहित, क्योंकि उसी ने बनाया है। श्री राधे बोले। इसलिए वो इस जगत में आगे मोहित नहीं होता। जनक जी ने पूछा, मुनिवर संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने अवतार होते हैं, मुझे बताने की कृपा करें। कि अब तक हमारी भी यही समझ है, लोग यही कहते हैं कि जितने भी अवतार हुए वो किसमें से निकले, विष्णु में से। किसमें से निकले? तो बहुला शिव की जितनी समझ थी उन्होंने गर्भ जी से यही प्रश्न पूछे कि भाई विष्णु के कितने प्रकार के अवतार हैं। तब यहाँ खुलासा हो, नारद जी इसका खुलासा करते हैं। व्यास आदि, हे राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताएंगे। कौन कौन से? अंशांश, अंश, कला, आवेश और फिर पूर्ण और परिपूर्ण, ये 6 प्रकार के अवतार बताए गए। इसमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। साक्षात भगवान श्री गोविंद आदि पुरुष। मरीच आदि अंश अवतार है। ब्रह्मा, मरीच आदि अंशा अंश अवतार है। अंशा अंश के भी अंश, क्योंकि मरीच आदि का जो प्रकट जन्म हुआ है वो ब्रह्मा से हुआ। ब्रह्मा कौन है? अंश अवतार, तो उनके अंश के अंश मरीच आदि। श्री राधे बोली। 10 प्रजापति उत्पन्न हुए थे, अत्रि, वशिष्ठ, मरीच, ये ब्रह्मा जी से निकले थे। श्री राधे बोली। पढ़िए ना भागवत, भागवत में आया, पढ़ा होगा। श्री राधे बोला पढ़ा ही है, पढ़ा है। श्री राधे बोली किसने पढ़ा? बोला भागवत में पढ़ा है। अभी तक पढ़ा ही है, समझे? भागवत में ही पढ़ा, हमने पढ़ा, लेकिन पढ़ा भागवत में। कपिल एवं क्रूम प्रवृत्ति ये कला अवतार है भगवान। परशुराम आदि आवेश अवतार है। नरसिंह, राम, श्वेत अधिपति हरि, वैकुंठ, वैकुंठ में जो नारायण, यज्ञ और नर नारायण, ये पूर्ण अवतार है। ये पूर्ण अवतार है। हरि, कारण रक्षाय कृष्ण, ये सब नरसिंह, ये पूर्ण अवतार है। लेकिन कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। कृष्ण
हमारी, इसलिए हमारे यहाँ पूछा जाता है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों है, बोला जाता है श्री राधे। ये ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, इसीलिए श्री राधे। कंपनी का अंतर्गत मालिक एक ही होता है। श्री राधे बोले। बाकी तो सब वो अथेंटिक दे सकता है, वो कार्य का भार किसी को दे सकता है, किसी को कंपनी हैंडओवर संभालने के लिए मैनेजर नियुक्त कर सकता है, लेकिन मालिक तो एक ही होता है। इसी तरह इस सृष्टि का मालिक तो मैं यूं कहूं, एक्चुअल तो सनातन धर्म से ही निकला है। सनातन है ही श्री कृष्ण, सनातन है ही श्री कृष्ण, और सनातन धर्म भी उन्हीं से निकला है, और सनातन धर्म उन्हीं से निकला है, तो एक्चुअल सब धर्म उन्हीं में आके मिल जाते हैं, उनसे परे कुछ नहीं। श्री राधे बोलिए। अज्ञानता के कारण कई हिंदू हमारे भटकते और इस प्रकार के प्रश्न करते हैं क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इतने ये हमारे यहाँ कितने देवता, कितने ये पर तो पता चले कि कौन अंश है, कौन कला अवतार है, कौन पता चले। श्री राधे। असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम की जय हो। श्री राधे। जो भगवान की दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र में अधिकार का पालन करते हैं, यानी भगवान ने उनको अधिकार दिया है, जो उनकी सृष्टि कार्य में हेल्पर काम करते हैं, भगवान ने उनको नियुक्त, भगवान ने उनको अधिकार, जैसे मैंने कहा ना, कंपनी अधिकार दे। जैसे हमारे राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, हमारे यहाँ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री को भजन, उनको ये अथेंटिटिव दी, कार्यभार दिया, अथेंटिटिव दी। क्या आप राजस्थान के कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये अधिकार किसके द्वारा? श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। कुछ अधिकार जो दिए गए, और आज भी अगर कौन से अधिकार ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरह वो परम पिता परमात्मा अंतर्यामी घटघटवासी परिपूर्णतम ईश्वर श्री कृष्ण, ब्रह्मा शिव आदि समस्त देवी देवताओं को नाना प्रकार के अधिकार देके इस सृष्टि का कार्य को हैंडओवर करते हैं। ब्रह्मा जी को रचना का, शिव जी को विनाश का, इंद्र को बारिश का दिया हुआ है। देखो इंद्र को बारिश का दिया हुआ, लेकिन ब्रज में इंद्र ने कोप किया तो अधिकार मेन पावर तो इन्हीं के पास है, मेन पावर तो इन्हीं के पास है। श्री राधे बोले। ब्रह्मा जी को अगर सृष्टि रचना का कार्य दिया, ब्रह्मलोक दिया, तो अगर ब्रह्मा जी को विमोहन लीला में आता है ना, तो ब्रह्मा जी जब नीचे आए तो स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक में पहुंचे, बोला ब्रह्मा जी उसको निकाल दिया, और निकाल दिया। उनके ही लोगों ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से, इनको पावर है कर सकते, क्योंकि मेन अथेंटिक पावर जो है श्री कृष्ण है। और यही बात तो शास्त्रों में आई। कृष्ण कहते हैं बहुनाम, ये बात समझने के लिए बहुत जन्म निकल जाते हैं। कौन भाग्यवान जी? गुरु कृष्ण प्रसाद। ये बात खाली समझने के लिए बहुत जन्म निकल जाते हैं। वासुदेव सर्वति, वासुदेव ही सब कुछ है, सब महात्मा सुदुर्लभ। अब उस दुर्लभ श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो महाप्रभु चैतन्य ने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मते लोक, कौन भाग्यवान जी? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति बता।
कोई भाग्यवान जीव को ये भक्ति करने का, उनको समझने का, उनको पाने का, उनके भजन करने का अवसर मिलता है। चूकिएगा मत इस अवसर को, क्योंकि मिला है। इन भाग्यवान जीवों में आप एक बन गए, आप वो उस लिस्ट में आ गए हो। अब अपने भाग्य के ऊपर धब्बा मत देना, कृष्ण की शरण लेके उसके भजन को फिर आप समझ सकते हो ना, उस परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को भजन करने का, उनको उनकी आराधना, उनकी उपासना करने का अवसर इस पंच भौतिक देह को प्राप्त हो गया। श्री राधे बोलिए, क्यों छोड़े फिर इस अवसर। वे ब्रह्मा आदि सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्य भार में हाथ बटाते हैं। वे अंशा अंशा जैसे मरीचा, वो ब्रह्मा जी के कार्य, पूरी सृष्टि का जो ये कारण दक्षाई विष्णु, फिर इनसे गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर इनसे ब्रह्मा ये जो अंश, फिर इनसे मरीच आदि, ब्रह्मा से ब्रह्मांड की रचना, फिर इनमें से मरीच आदि, फिर मरीच आदि कर्दम ऋषियों से मनु जी की उत्पत्ति, इन मनु जी के द्वारा मानव की उत्पत्ति। इस तरह इस सृष्टि की क्या होती है। श्री राधे बोलिए। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन, एक दिन में 14 मन, ये आया ये गया, ये आया ये गया, समझ सकते हो। 14 मन एकत्र चलती है चौकड़ी। श्री राधे बोलिए। 14 मनु, कितना लंबा एक दिन का अवसर, कितने दीर्घ काल तक वो मनु राज्य करता है। श्री राधे बोलिए। मुझे तो आश्चर्य हुआ है आप सबको ये बातें सुनने को मिल रही है। कृष्ण की महती कृपा है, सब जगहों में ये बातें नहीं होती है। श्री राधे बोलिए। ये कृष्ण की जो अगाध महिमा निकल रही है, उसकी परिपूर्णता को प्रस्तुत। आज भी कई लोग गोविंद जी गोपीनाथ दामोदर में आ रहे हैं, लेकिन भगवान परिपूर्ण इस प्रकार विराजित है हमारे बीच में, वो यथारूप में नहीं जान पाते। हाँ देव है, इसलिए आगे लगा दिया गोविंद देव, देव नहीं भगवान, परिपूर्णतम भगवान, देवों के भी देव, महादेव के भी देव। श्री राधे बोले। महादेव जिसकी आराधना करता है वो श्री कृष्ण, उसकी उपासना करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वे अंशा अंश आवेश के नाम से विख्यात है। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नाना विधि अवतारों को आवेश अवतार समझो। आगे कल चर्चा करते हैं कि किस प्रकार और आगे यहाँ युग युग में युग धर्म के अनुसार भगवान का अवतरण होता है और किस तरह फिर कृष्ण का आगमन होता है। ये पूरा आपको लोग खंड में समझने की, कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। खूब